फिजिक्स 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिवाइड। और यहाँ पर ए से लेकर के जे तक कुल पार्ट दिए हुए हैं। तो ए पार्ट में है 1/3 इज डिवाइडेड बाई 5/6। तो यहाँ पर कैसे डिवाइड करेंगे इसको आप देखेंगे। सबसे पहले आपको 1/3 यानी कि जिसको डिवाइड करना है उसको ऐसे लिखना है। देन इसके बाद डिवाइड का जो साइन है इसको चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में। एंड जो 5/6 है जो डिवाइड कर रहा होता है इसको आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। ये 5/6 है, ये हो जाएगा 6/5। इसके बाद जैसे आप मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि किसी भी डिनोमिनेटर से कोई भी न्यूमरेटर या किसी भी न्यूमरेटर से कोई भी डिनोमिनेटर कट रहा है तो उसको काट देंगे। तो यहाँ पर जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये डिवाइड हो जाएगा। देन यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 एंड 2, तो 1 2 जा या 2 1 जा इज इक्वल टू 2 होगा। एंड यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5। सेम इसके बी पार्ट में है 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4। तो यहाँ पर आपको 1/2 राइट करना है, डिवाइड की जगह पर साइन लगाना है मल्टीप्लाई का। एंड इस 3/4 को आपको लिख लेना है 4/3। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और बाकी जो बचा पार्ट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। इसके सी पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर जो जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो कितना है 9। तो यहाँ पर इसको आप लिख लेंगे 9 और अपॉन में 1 आप अपनी तरफ से लिख लेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 3/7 को आपको लिखना है 7/3। यहाँ से आप देखेंगे 3 1 जा 3, 3 जा 9 हो जाता है। देन 3 और 7 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 21 होगा। अपॉन में 1 इंटू 1, 1 1 जा 1 ही होता है तो उसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे 21 रह जाएगा। इसके डी पार्ट में है 8/9, यहाँ पे लिखेंगे 8/9 इंटू मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। यहाँ पे 16 डिवाइड कर रहा है तो 16 को आप समझने के लिए 16/1 कर लेंगे। इसको जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/16। अब यहाँ पर 8 1 जा 8 2 जा ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद न्यूमरेटर में 1 1 दोनों जगह है तो 1 1 जा 1 होगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा 9 2 जा 18, तो 1/18 इसका आंसर आ जाएगा। इसके ई पार्ट में है 13 एंड 1/2। यहाँ पर इसको पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 13 2 जा हो जाएगा 26 प्लस 1 करेंगे तो 27/2 इज डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा और 9 को 1/9 कर देंगे। यहाँ से 9 1 जा 9 3 जा होता है 27। इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा एंड 2 1 जा 2, तो इसका 3/2 आंसर हो जाएगा। इसके पार्ट में दिया है 49 एंड 1/2 डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है 49 2 जा करना है, हो जाता है 98 प्लस इसमें न्यूमरेटर 1 है ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 99। अपॉन में लिखेंगे इसको 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। 18 को जब चेंज करेंगे पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/18। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि 18 3 से डिवाइड हो जाता है और 99 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। या यहाँ पर 3 से डिवाइड करके देखेंगे 3 जा होता है 18 एंड 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। एक बार और अपनी इसको 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 3 2 जा 6 एंड 3 11 का हो जाएगा। या फिर यहाँ पर डायरेक्ट आप 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 3 जा 18 और 9 11 का हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर न्यूमरेटर में कितना बचता है 11 1 जा 11 रह जाएगा और यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको यदि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे। 11 को 4 2 जा 8 होगा, यहाँ पर 3 रिमाइंडर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 होल नंबर होगा एंड 3/4, 2 होल नंबर 3/4। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसका जी पार्ट है अगला 147 और इसको डिवाइड कर रहा है 5 एंड 1/4। यहाँ पर 147 को 147/1 करके राइट करिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और यहाँ पर इसको जब आप चेंज करेंगे 5 4 जा कितना होता है 20 प्लस 1 करेंगे 21/4 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको जब चेंज कर देंगे तो 4/21, या फिर आप इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए जो डिवाइडेड बाई 4 5 20 प्लस 1 21 अपॉन में कितना हो जाएगा 4। देन इसके बाद इसको चेंज करेंगे तो 147/1 मल्टीप्लाई का साइन होगा तो हो जाएगा 4/21
इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 7 जा है 21 का 7 टाइम 147 होता है, तो 21 1 जा 21 7 जा 7 4 जा हो जाएगा 28, और अपान में 1 1 जा 1 है तो इसको छोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 28। इसके एच पार्ट पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ 3h 5/8, तो इसको कर देंगे। 8 3 जा होता है 24, 24 में 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29। 29/8 यहाँ पे लिखेंगे 29/8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप डिवाइडेड बाई का साइन लगाएंगे। यहाँ पे 24 1 जा 24 प्लस को 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 29/24। इसके बाद यहाँ पर डिवाइड का साइन चेंज करेंगे तो ये 29/8 मल्टीप्लाई का साइन होगा, ये हो जाएगा 24/29। 29 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8 3 जा, तो आंसर में यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ पर इसके आई पार्ट में दिया है 12 एंड 2/7, तो यहाँ पर आपको 12 7 का मल्टीप्लाई करना है। 12 7 जा होता है 84, 84 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 86। यहाँ पे 86/7 लिखेंगे, देन डिवाइडेड का साइन, और 7 6 जा होता है 42 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 43, अपॉन में कितना है 6 है। इसके बाद यहाँ पे आपको साइन चेंज करना है डिवाइड का, तो ये 86/7 मल्टीप्लाई बाई 6/43। अब यहाँ पर देखेंगे आपको ऐसे नंबर मिल रहे हैं जो एक दूसरे से क्या है कट हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर 43 1 जा 43, 2 जा होता है 86। इसके बाद यहाँ पर 2 6 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 12, और यहाँ पर अपॉन में क्या है 7। इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे तो 7 1 जा 7, यानी कि 12 को जब डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम टेबल लगेगा, तो 1 हो जाएगा होल नंबर, 5 रिमाइंडर होगा तो 1 होल नंबर 5/7। यहाँ से 7 1 जा 7 प्लस 5 12/7, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके जे पार्ट में यहाँ पर है 1 एंड 2/3, यहाँ पे सबसे पहले 3 1 जा 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3 होगा। डिवाइड का साइन लगाएंगे 7 3 जा 21 प्लस 4 ऐड करेंगे 25/7। यहाँ पर इसको 5/3 लिखेंगे, इंटू का साइन लगाएंगे और ये 7/25 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 जा होता है 25, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा इसका 7 1 जा 7, डेनोमिनेटर हो जाएगा 3 5 जा 15। तो यहाँ पर डेनोमिनेटर इसका होगा 3 5 जा 15, जो कि फ्रैक्शन है 7/15। अब ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में नहीं चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 68, होल नंबर है 3/5। 68 एंड 3/5 ये प्रोडक्ट है टू फ्रैक्शंस का, यानी कि दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई कितना है, इफ वन ऑफ देम इज 21, और उन दो फ्रैक्शंस में से एक फ्रैक्शन क्या है 21 है, तो फाइंड करना है आपको, फाइंड द अदर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस जो भी गिवन है आपको वो लिख देना है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। उसके बाद वन फ्रैक्शन ऑफ देम, उसमें से ये भी आपको गिवन है 21, तो अदर फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, इस फ्रैक्शन में क्या है दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई है, और उनमें से जो एक फ्रैक्शन है वो भी आपको गिवन है, तो इससे अगर इसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो जो अदर फ्रैक्शन है वो फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर यही आपको करना है, जो 343/5 है इसको डिवाइड कर देना है 21 से, जो कि वन फ्रैक्शन गिवन है। अब यहाँ पर 21 को आप 21/1 करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद डिवाइड करना आपको पता है, 343 लिखेंगे, अपॉन में 5 लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा और ये हो जाएगा 1/21। यहाँ पर आप इसको क्या करें 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 3 जा 21 होता है, और ये 7 4 जा हो जाएगा 28, और 6 यहाँ पर रह जाएगा तो 63 होगा, तो 7 9 जा होता है 63, यानी कि जब 343 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 49 आ जाएगा। अब यहाँ पर 49 ना तो 5 से डिवाइड होगा ना तो 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है केवल मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 49 1 जा 49 न्यूमरेटर में हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 15 से डिवाइड कर लेना है 49 को, 15 3 जा होता है 45, और यहाँ पर 4 आ जाएगा रिमाइंडर। तो जो क्वेश्चन होता है ये बन जाता है होल नंबर, तो 3 होल नंबर हो जाएगा, और 4/15 यानी कि ये दूसरी फ्रैक्शन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/4 kg ऑफ बासमती राइस
कॉस्ट ₹150, यानी कि 1/4 kg बासमती राइस की जो कॉस्ट है ₹150 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 and 1/2 kg ऑफ राइस। आपको ये जो 3 and 1/2 kg राइस है इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि हम 1 kg राइस की कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है 1/4 kg। तो कॉस्ट ऑफ 1/4 kg इज इक्वल टू ₹150। अब 1/4 को यदि हम क्या करते हैं 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 kg बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो 1/4 kg राइस की कॉस्ट है 150, इसमें दोनों तरफ क्या करना है आपको 4 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 kg एंड यहाँ पर 150 को 4 टाइम करेंगे तो आ जाएगा ₹600। तो जो ₹600 पर केजी कॉस्ट है वो बासमती राइस की कॉस्ट आपको 3 and 1/2 kg फाइंड करनी है। तो सो द कॉस्ट ऑफ 3 and 1/2 kg ऑफ राइस, यहाँ पर 600 को मल्टीप्लाई करा देंगे 3 and 1/2 से। यहाँ पर इसको लिखना है कि 600 इंटू 2 3 जा 6 + 1 7/2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, ये 300 आएगा 600 को 2 से डिवाइड करने पर। और जब 300 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 2100 या फिर 2100। क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 13 and 3/5 स्क्वायर मीटर इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 and 6/7 मीटर फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। यानी कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया आपको गिवन है और उसकी लेंथ गिवन है, तो आपको ब्रेथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जब आप रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है L/B, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसके बाद यदि आपको एरिया और लेंथ गिवन है, ब्रेथ फाइंड करना है, तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा एरिया के अपान में आपको क्या लिखना है लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ब्रेथ। यानी कि ब्रेथ फाइंड करने के लिए जब आपको एरिया और लेंथ गिवन हो तो एरिया को डिवाइड कर देना होगा उसकी लेंथ से। तो वही फार्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 13 and 3/5 स्क्वायर मीटर, इसको चेंज कर लेंगे 13 5 जा 65 + 3 करेंगे 68/5 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। और लेंथ भी आपको गिवन है 4 and 6/7 मीटर। तो यहाँ पर 7 4 जा 28 प्लस उसमें 6 करेंगे 34/7, ये हो गई इसकी लेंथ। अब यहाँ पर ब्रेथ फाइंड करना है तो एरिया अपॉन लेंथ से जो एरिया गिवन है 68/5, इसको डिवाइड करना है, लेंथ कितनी है 34/7। यहाँ पर 68/5 मल्टीप्लाई 7/34। अब 34 का आप देखेंगे कि 2 जा क्या होता है 68 होता है, तो 34 1 जा 34, 2 जा हो जाएगा 68, देन यहाँ पर 2 7 जा हो जाएगा 14 एंड अपॉन में क्या रह जाएगा 5, ये मीटर में आ जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे 14 को, 5 2 जा यहाँ पर 10 लगेगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 2 होल नंबर हो जाएगा एंड 4/5 मीटर उसकी ब्रेथ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है अ हॉल कैन सीट अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, यानी कि एक हॉल में कुछ निश्चित व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। इफ देयर आर 216 पीपल इन द हॉल, इस समय उस हॉल में 216 पीपल हैं। इट इज ऑक्युपाइड टू 3/7 ऑफ इट्स टोटल कैपेसिटी, और ये जो 216 जो पीपल हैं ये उसकी टोटल कैपेसिटी का 3/7 पार्ट है। तो आपको फाइंड करना है टोटल सीटिंग कैपेसिटी, उस हॉल की टोटल सीटिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है, यानी कि कितने लोग कुल उसमें बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि पीपल इन द हॉल कितने हैं 216 हैं, और जो 216 है ये कितना हिस्सा है उसका, इट इज ऑक्युपाइड टू 3/7 ऑफ इट्स टोटल कैपेसिटी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो आप मान लीजिए कि टोटल सीटिंग कैपेसिटी क्या है उस हॉल की x है। अब x यदि आप मान लेंगे देन इसका x का 3/7 पार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 216 के इक्वल। अब यहाँ पर क्या है कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 216 में ये जो 3/7 है ये इक्वल्स का दूसरे साइड में जाएगा तो ये इनटू में आ जाएगा 7/3, यानी कि 7 मल्टीप्लाई करेगा और 3 डिवाइड करेगा। यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि जो इसकी कैपेसिटी है टोटल, तो 216 को डिवाइड कर दीजिए इस 3/7 से, जो 3/7 दिया है इसे डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो 216 मल्टीप्लाई का साइन लगेगा यहाँ पर, वही हो जाएगा 7/3। यहाँ से 3 1 जा और 3 7 जा 3 2 जा, यानी कि 72 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 72 × 7 करेंगे तो आ जाएगा 504, यानी कि उस हॉल की
टोटल सीटिंग कैपेसिटी जो है वो हो जाएगी 504। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है डिवाइड द सम ऑफ 65.12 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर जो 65/12 एंड 8/3 दिया है इनके सम को इनके डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों का सम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। जो सम आएगा और जो डिफरेंस आएगा तो सम को इसके डिफरेंस से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले सम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो सम इज इक्वल टू इन दोनों को 65/12, बीच में सम के लिए क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे और 8/3। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर इसका 12 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है। 3 को 12 बनाना आसान है, तो यहाँ पर क्या करना है, 3 4 जा 4 से मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 65/12 इसको आपको लिखना है, प्लस इसमें कर देना है 8 4 जा 32 एंड अपॉन में 12। देन न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 + 2 कितना होता है 7, 6 + 3 कितना होता है 9, 97/12 ये आ जाएगा इन दोनों का सम। इसके बाद इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेंगे। उसमें आपको क्या करना है कि 65/12 और इसमें से माइनस कर देना है 8/3। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो यह आ जाएगा 65/12, बीच में माइनस लग जाएगा 32/12। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 6 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, यानी कि 33 अपॉन में आ जाएगा 12। अब यहाँ पर क्या करना है कि इनके सम को इनके डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 97/12 इसको डिवाइड करना है 33/12 से। तो 97/12 ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा 12/33। यहाँ पर 12 कैंसिल हो जाएगा। 97 एक प्राइम नंबर है जो कि 97 से ही केवल डिवाइड होगा, और 33 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसको आप लिख लेंगे 97/33। अब यहाँ पर इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है, तो 33 से डिवाइड कर लेंगे 97 को। 33 2 जा होता है आपका 66, 3 टाइम्स हो जाएगा 99, तो 3 टाइम लगेगा नहीं, 2 टाइम यहाँ पर हो जाएगा 66। यहाँ पर माइनस करेंगे 1, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 231/33। क्वेश्चन नंबर 7 है बस कैन कवर्स 44 किलोमीटर इन 3 and 2/3 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर इन 1 आवर। यहाँ पर आपको 1 आवर में ये जो बस है कितनी डिस्टेंस कवर करती है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस गिवन है, आंसर में आपको क्या लिखना है कि डिस्टेंस गिवन है 44 किलोमीटर एंड टाइम गिवन है 3 and 2/3 आवर्स। इसको आप चेंज कर लेंगे, 3 3 जा 9 + 2 करेंगे 11/3 आवर्स। अब ये जो डिस्टेंस कवर करेगी इन 1 आवर में, तो इसके लिए क्या करना है कि जो 44 किलोमीटर इसने कवर किया है 11/3 आवर्स में, तो इससे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि डिस्टेंस कवर इन 1 आवर इज इक्वल टू, यहाँ पर 44 किलोमीटर को डिवाइड कर देना है 11/3 से। जब 11/3 से डिवाइड करेंगे तो 44 यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और ये हो जाएगा 3/11। 11 बन जा 11 4 जा 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। तो यानी कि 1 जो आवर है उसमें ये 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है A train travels 48 kilometer in 1 and 1/3 hours. How far does it travels in 1 hour? सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी डिस्टेंस आपको गिवन है, टाइम दिया हुआ है कितने समय में 48 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन कवर करती है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम इसको चेंज कर लेना आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में। उसके बाद 1 घंटे में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो जो 48 किलोमीटर है इसको डिवाइड कर दीजिए जो टाइम दिया हुआ 4/3 से। जब यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 48 आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन ये हो जाएगा 3/4, 4 1 जा 4 12 जा होता है 48। देन इसके बाद 4 12 एंड 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 किलोमीटर, यानी कि
वो जो 1 आवर में उसकी डिस्टेंस कवर करेगी तो वो 36 किलोमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी पीसेस ईच ऑफ लेंथ 3/4 मीटर कैन बी कट आउट फ्रॉम अ 25/1/2 मीटर लॉन्ग रिबन। यानी कि एक रिबन है जिसकी लेंथ दी हुई है 25/1/2 मीटर और उसमें से 3/4 मीटर की लेंथ की रिबन कट करनी है, तो इनकी संख्या कितनी होगी वो बतानी है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा डिवाइड कर देना है, ये जो रिबन की लेंथ दी हुई है और जो पीस की लेंथ दी हुई है उससे। तो यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है लेंथ ऑफ रिबन। जो रिबन की लेंथ दी है, टोटल लेंथ वो है 25/1/2 मीटर। इसको आप चेंज करेंगे तो ये 50+1 यानी कि 51/2 मीटर हो जाएगी टोटल लेंथ। और ये जो लेंथ दी है, लेंथ ऑफ ईच पीस वो कितनी दी हुई है 3/4 मीटर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीसेस पूछ रहा है कि कितने टुकड़े होंगे, तो नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल टू 51/2 को डिवाइड कर देना है 3/4 से। 51/2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 यहाँ पर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ से 3 1 जा 17 जा 2 1 जा 2 2 जा 4। अब यहाँ पर बचता है आपका 17 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 34। यानी कि इस 25/1/2 मीटर रिबन की जो लेंथ है, इसमें 3/4 मीटर लेंथ की जो पीस होंगे वो 34 होंगे।